जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का हम सबके चैनल ईपीएस पर। कंटिन्यू करते हैं ज्योग्राफी का 4th नंबर का लेक्चर। इससे पहले ऑलरेडी अपने 3 लेक्चर भारत के भूगोल के कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो भी आप जाकर चैनल पर ही देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। आज करेंगे 4th नंबर का लेक्चर, जिसमें कि मैं आपको करा रही हूँ भारत की नदियाँ। पिछली क्लास में स्टूडेंट मैंने बताया था आपको कि भारत की नदियों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या भारत की नदियों को हम कितने भाग में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगेन आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, तो भारत की नदियों को हम 2 पार्ट्स में विभाजित कर कर पढ़ते हैं। कैसे? एक तो हिमालयी नदियां। कौन सी? एक तो हिमालयी नदियां, दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब हिमालयी जो नदियां है स्टूडेंट, उनको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कितने तंत्र? 3 तंत्र में विभाजित करके पढ़ते हैं। एक तो सिंधु नदी तंत्र, सेकंड गंगा नदी तंत्र, थर्ड है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें स्टूडेंट मैं आपको कल ऑलरेडी सिंधु नदी तंत्र करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको डिटेल में कराया था कि भाई सिंधु नदी कहाँ से, मतलब सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, ये कहाँ से, जैसे कि जम्मू कश्मीर से होते हुए अपना पाकिस्तान में जाती है, फिर अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो ये कल मैं आपको अच्छे से करा चुकी हूँ क्लास में। मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्टूडेंट जो नदियां है इन्हें याद करने में बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो मैंने ये सोचा है कि मैं एक एक करके आपको सारी चीजों को कवर कराऊं। जैसे कि कल हमने करा था सिंधु नदी तंत्र, तो मैंने अच्छे से इसका उद्गम कहाँ से होकर ये बहती है और कहाँ जाकर ये गिर जाती है, इन सब पे डिटेल में चर्चा करी थी। आज करेंगे हम गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को स्टूडेंट हमें आराम से समझना है, मैप के थ्रू में आराम से सारी चीजों को आपको समझाऊंगी, तो धैर्य पूर्वक आपको क्लास को देखना है और कक्षा में अंत तक जुड़े रहना है। और कक्षा को क्या करना है? कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों ये चैनल पे हम क्या करते हैं, एकदम सरल भाषा में चीजों को समझते हैं कि भाई एक बार चीजें पढ़ ले, एक बार भारत की नदियां पढ़ ले तो आप कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि मैम कैसे पढ़ाती है? प्रीति मैम पढ़ाती है स्टूडेंट विद मैप। तो शुरू करते हैं आज की अपनी अच्छे से क्लास। जैसे कि गंगा नदी है स्टूडेंट, पहले आपको इसके बारे में थोड़ी फैक्ट्स की जानकारी देती हूँ, फिर हम मैप से इसको समझेंगे कि भाई जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है और भारत के कौन कौन से राज्य से होकर और ये कहाँ पर गिरती है। तो इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगेन कहूंगी कि आपको स्टूडेंट पेन पेपर लेकर बैठना है मेरी क्लास में, और ऐसे नहीं समझना जब मैं बोलती हूँ कि भाई पेन पेपर लेकर बैठो, चीजों को नोट करना है कि मैडम डांटती है। तो स्टूडेंट ऐसे डांटने का कोई मेरा इरादा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि आप अच्छे से चीजों को समझें और अपने हाथों का प्रयोग करें। देखो भगवान ने अच्छे से हाथ दिए हैं, हाथ पैर दिए हैं, तो इनका भरपूर अपने को प्रयोग करना है। लिखने के लिए स्टूडेंट इसलिए बोलती हूँ कि जब आप चीजों को लिखते हैं ना, आप मैप बनाएंगे, पहले आपसे मैप नहीं बनेगा। और मेरे मैप पे हंसने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा कह रहा था कि मैम मैप थोड़ा सही नहीं बना। देखो आपको समझाना है, जैसे कि अभी मैंने भारत का पूरा मैप नहीं बनाया, मुझे आपको ये समझाना है कि जो भाई गंगा नदी है ये कहाँ से होकर निकलती है, तो मैंने उतना ही पार्ट लिया है स्टूडेंट। मैं ये अभ्यास आपको ऐसा इसलिए करा रही हूँ, बनाने को मैं पूरा मैप भी बना सकती हूँ। और काफी बच्चे उनको थैंक यू करती हूँ, काफी बच्चे अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि मैम बहुत अच्छा मैप बना है। क्योंकि मुझे भी पता है अगर मैं 10 बच्चों को मैप बनाने के लिए दूं अपनी क्लास में, तो उसमें से 2-3 बच्चे ही होंगे जो मैप को अच्छे से बना पाएंगे, मुश्किल से 2-3 बच्चे। बाकियों का मैप आपको भी देखकर हंसी आएगी कि भाई कैसा मैप बना है। तो मैप में इतना अपने को एक्सपर्ट नहीं बनना है। अपना ज्योग्राफी, जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है ना, उनका तो मैप बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो अभ्यास करते हैं, उन्हें ऑप्शनल में अपना मैप बनाना होता है और उसके थ्रू ही चीजों को समझाना होता है। लेकिन हमें तो जीएस में, भूगोल में अपना पेपर लिखना है, तो उसमें जैसे अगर हमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बतानी है, तो हम पूरा तो मैप बनाएंगे नहीं। हम कैसे बना देंगे? ये है अपना दक्षिण का भाग, दक्षिण का पार्ट क्या है, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो हमारा सेकंड में ही मैप बन जाएगा। उससे क्या होगा? हमारे टाइम की बचत होगी। तो स्टूडेंट ऐसे ही जितने पार्ट्स की हमें मैपिंग की जरूरत है वही हम यूज करेंगे। अभी स्टूडेंट बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। किसकी बात करते हैं? गंगा नदी तंत्र की। तो स्टूडेंट गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं हम उत्तराखंड के। पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है। क्या स्टूडेंट? गंगा नदी आखिरकार निकलती कहाँ से है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, गंगा नदी स्टूडेंट उत्तराखंड के गंगोत्री, जिसे कि हम क्या कहते हैं? गौमुख भी कहते हैं। गौमुख
कि यहाँ से निकलती है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई गंगा नदी निकलती कहाँ से है, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे स्टूडेंट उत्तराखंड से, उत्तराखंड के गौमुख से क्या निकलती है? गंगा नदी निकलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ से होकर कहाँ कहाँ से होकर फिर आती है, तो आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश से, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश, बांग्लादेश जाती है और फिर स्टूडेंट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अभी आप सोचेंगे कि मैम ऐसे कैसे याद करें कि भाई गंगा उत्तराखंड से निकली, फिर यूपी में आई, बिहार में आई, वेस्ट बंगाल में आई, फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। चलो फिर मैप से समझते हैं। तो स्टूडेंट ये है अपने भारत का मैप। आप ध्यान में, आपको सभी मैंने आप सभी को बताया था कि आपको जैसे 28 स्टेट है, अभी वर्तमान में अपने क्या है 28 राज्य हैं और 8 हैं अपनी यूटी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। तो मैंने आप सभी स्टूडेंट से बोला था कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या भारत के आपको सारे 28 राज्य याद है कि कौन सा राज्य कहाँ पर लोकेटेड है। सारे केंद्र शासित प्रदेश जितने भी अपने 8 हैं वो आपको पता है कि भारत में कहाँ कहाँ स्थित है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। मैं एक दिन मैप के थ्रू आपको सारे राज्य बताऊंगी कि कौन सा राज्य कहाँ है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है। जैसे अगर हम एमपी की बात करें, एमपी कहाँ पर है, तो एमपी बीचों बीच है, भारत के बीचों में क्या आता है एमपी है। गुजरात यहाँ पर है, राजस्थान यहाँ पर है। तो स्टूडेंट आपको ये पता ही होना चाहिए कि जो अपने भारत के 28 राज्य है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपको ये अच्छे से अभ्यास करना है। अगर आपको पूरा मैप नहीं याद है भारत का तो कमेंट करके बताना। एक क्लास में हम मैप को अच्छे से समझेंगे, कौन सा राज्य कहाँ है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है। अब जिन बच्चों को नहीं पता होगा उत्तराखंड कहाँ पर है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि भाई गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। तो आपको तो यही नहीं पता होगा कि भाई उत्तराखंड कहाँ पर है। तो अभी मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड स्टूडेंट यहाँ पर है। उत्तराखंड कहाँ पर है? उत्तराखंड यहाँ पर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड के नीचे क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर है अपना उत्तर प्रदेश और इधर आ जाता है बिहार। तो अभी बात कर रहे हैं गंगा नदी की कि भाई गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, फिर कहाँ पर आती है, फिर कहाँ पर बहती है? गंगा नदी से निकलते हुए उत्तर प्रदेश में आती है स्टूडेंट, फिर आती है बिहार में। बिहार कहाँ पर है? बिहार है यहाँ पर। फिर आती है स्टूडेंट झारखंड में, थोड़ा सा झारखंड के पार्ट में बहती है। देन स्टूडेंट फिर वेस्ट बंगाल, यहाँ पर है वेस्ट बंगाल में बहते हुए कहाँ पर आती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश से स्टूडेंट बांग्लादेश में जाती है और फिर कहाँ पर गिर जाती है? फिर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई गंगा नदी उत्तराखंड के गौमुख से निकलती है। पहली चीज ये आपको ध्यान में रखनी है। किन किन राज्यों में बहती है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप ध्यान में रखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ पार्ट, झारखंड, देन स्टूडेंट वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश में बहते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी ये रहा और अरब सागर इधर है और हिंद महासागर नीचे है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भारत की नदियां हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो हिमालयी नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों के बारे में जैसे कि मैं चर्चा कर ही रही हूँ। सिंधु नदी तंत्र के बारे में कल आपको अच्छे से समझाया था। आज कर रहे हैं गंगा नदी तंत्र की बात। तो गंगा का मैंने आपको उद्गम बता दिया। उद्गम अगर कई बार ऐसे पूछ लेते कि भाई गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कई बार आपको पजल करने के लिए, आपका माइंड घुमाने के लिए या आपका क्वेश्चन गलत कराने के लिए कैसे दे देंगे कि भाई गंगा नदी का उद्गम आ जाए या गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो आप लगाएंगे कि भाई गंगा नदी का उद्गम या ये आ जाए गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे उत्तराखंड के गौमुख से गंगा नदी निकलती है। फिर कहाँ पर बहती है? बहते हुए पहले उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड का कुछ पार्ट, फिर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में बहते हुए कहाँ गिर जाती है? भाई बांग्लादेश से बहते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी के बारे में ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट की भाई गंगा नदी, एक तो स्टूडेंट ये आप ध्यान में रखेंगे, गंगा नदी का बता दिए। जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी भी उत्तराखंड से ही निकलती है। अगर पूछ ले भाई अपना उत्तराखंड से कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो आप लगाएंगे गंगा और यमुना। गंगा और यमुना कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से ही निकलती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई गंगा नदी की सहायक नदी, पहले गंगा नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट गंगा नदी की सहायक नदी है गंडक। कौन सी स्टूडेंट? पहले सहायक नदी की बात करते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, क्योंकि सहायक नदी से स्टूडेंट पीसीएस में हर बार
किसी भी पीसीएस की, चाहे आप एग्जाम्स की तैयारी करें, आप एमपी पीसीएस दे रहे हैं, आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, चाहे आप आरएएस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप हरियाणा पीसीएस, मतलब ऑल पीसीएस में नदियों से स्टूडेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं। सहायक नदियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सहायक नदियों को भी आराम से याद करते हुए चलना है। तो अभी हम गंगा की बात कर रहे हैं, तो गंगा की सहायक नदियों की बात करते हैं कि भाई गंगा की सहायक नदी कितनी है, या गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो बात करते हैं स्टूडेंट गंगा की सहायक नदियों की। पहले ध्यान रखेंगे आप गंडक, गंडक, कोसी, बागमती, क्या स्टूडेंट, गंगा, कोसी, बागमती, घाघरा, यमुना, रामगंगा, सरयू, महानदी और सोन, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, ये सारे नाम आप ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी है, गंडक, कोसी, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। जितने बच्चे बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उन्हें तो पता होगा, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। कई बार बीपीएससी में तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, और बाकी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, जहां पर ज्योग्राफी आती है, वहां पर भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है कि भाई बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो आप क्या लगाएंगे, बिहार का शोक स्टूडेंट कहा जाता है कोसी नदी को। किसको, कोसी नदी को। और ये किसकी है, ये गंगा जो नदी है उसकी सहायक नदी भी है। तो आप ध्यान में रखेंगे गंडक, कोसी, बागमती, घाघरा, यमुना, रामगंगा, सरयू, महानदी और सोन, ये क्या है, ये गंगा की सहायक नदी है। अब स्टूडेंट जो यमुना नदी है, यमुना नदी इलाहाबाद में आकर गंगा में मिल जाती है, उत्तराखंड से निकलती है। मैंने बताया ना, जो गंगा और यमुना नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है, और जो ये यमुना नदी है ये देखो उत्तराखंड से निकलती है, और ये यूपी में इलाहाबाद, यहाँ इलाहाबाद, इलाहाबाद यूपी में, इलाहाबाद में यूपी में इलाहाबाद में आकर क्या गंगा में मिल जाती है। यहाँ है यूपी का इलाहाबाद। अगर आ जाए कि भाई यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, ये तो आपको पता है, जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये कहाँ कहाँ पर आकर गंगा में मिल जाती है। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो आप ध्यान में रखेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद में आकर स्टूडेंट ये गंगा में मिल जाती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट ये तो बात हो गई, इलाहाबाद में आकर गंगा में ये मिल जाती है यमुना नदी। आप ये ध्यान रखें, ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो आप लगाएंगे यमुना, यमुना। और यमुना किसकी सहायक नदी है, ये आप ध्यान में रखेंगे, यमुना है गंगा की सहायक नदी। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्जाम होते हैं ना, वहां पर ज्यादा फैक्चुअल चीजें आती हैं। ऐसे ही यहीं से जो मैं आपको नदियों का टॉपिक करा रही हूँ ना, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं टाइम लेके करा रही हूँ इसको, कि आप चाहे एक एक तंत्र करें, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र करा, इसमें समझ लिया, फिर अभी हम गंगा नदी तंत्र कर रहे हैं, तो इसकी जैसे सहायक नदी होगी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन कौन सी है, या इसकी जितनी भी सहायक नदी है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी लंबाई कितनी है। तो एक एक नदी तंत्र को करेंगे और डिटेल में इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ताकि अगर यहाँ से अपने एग्जाम में स्टेट लेवल पीसीएस में, या चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना करें जहाँ पर भारत का भूगोल आता है, वहां पर स्टूडेंट मेरा टारगेट यही है कि अगर मेरे स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं तो उनका एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो इसलिए आपको कक्षा में अच्छे से जुड़े रहना है और लास्ट तक कक्षा में जुड़े रहना है, तभी आप चीजों को अच्छे से समझेंगे। अभी बात हो गई है गंगा की सहायक नदियों की। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि भाई जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है। स्टूडेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कल मैंने आपको कराया था कि भारत की 6 सबसे लंबी नदियां कौन सी है, तो कल ये मैंने आपको साथ साथ भी कराया था और इनकी लंबाई भी बता दी थी। आज बात करते हैं गंगा की। तो स्टूडेंट अगर आपसे गंगा की लंबाई पूछ ली जाए तो ये है 25 किलोमीटर। कल भी मैंने आपको बताया था ये, और आज भी बता रही, क्योंकि आज फिर से गंगा की बात हो रही है। कल तो इसके बारे में शॉर्ट में जैसे लंबाई की बात हो रही थी ना, पहले कौन लंबी है, सेकंड नंबर पे कौन आती है, थर्ड पे, तो कल मैंने साथ साथ तब भी बताई थी कि भाई गंगा की लंबाई इतनी है। आज इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, तो आज आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर आपसे गंगा की लंबाई पूछ ली जाए तो आप क्या लगाएंगे, इजी है, 25 किलोमीटर, ये आप ध्यान में रखेंगे। कितना, 25 ऐसे ध्यान रख लेना, 25। मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है, और ये मैंने 6th-7th में याद कर लिया था, गंगा की लंबाई 25, और आज तक नहीं भूली हूँ। आप एक दो बार रिपीट करेंगे ना 25 गंगा की लंबाई, तो आप भी नहीं भूलेंगे। ऐसे आप करके याद कर लेना इसको। अब स्टूडेंट गंगा के बारे में और फैक्ट्स जानते हैं। गंगा नदी के बारे में, भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो नदी है
गंगा नदी है इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ध्यान में रखेंगे कानपुर, इलाहाबाद और पटना। पटना क्या है? पटना है बिहार की राजधानी। पटना, इलाहाबाद और कानपुर स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, ये प्रमुख ऐसे शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ से भी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। बात करते हैं स्टूडेंट की जो ये अपनी गंगा नदी है इसका नाम गंगा कैसे पड़ा, तो आप ध्यान में रखेंगे गंगा का नाम गंगा तब पड़ता है जब इसमें स्टूडेंट दो नदियां अलकनंदा और भागीरथी आकर मिल जाती हैं, तभी गंगा को गंगा कहा जाता है। क्या स्टूडेंट? जो गंगा नदी है इसमें अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर मिलती है, तभी गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। गंगा का निर्माण स्टूडेंट कैसे हुआ? भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलकर, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर क्या करती है? गंगा का निर्माण करती है। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा का। बात करते हैं स्टूडेंट, अब मैंने ये तो बता दिया आपको गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, अगेन रिपीट करती हूँ और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अगर आपसे गंगा की सहायक नदी पूछ ली जाए तो आप लगाएंगे गंडक, कोसी, बागमती, घाघर, यमुना, रामगंगा, सरयू, महानदी और सोन। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। और ये कहाँ पर है ये भी मैप के थ्रू बता देती हूँ स्टूडेंट। ये है गंडक और ये है घग्गर, ये है सोन और ये है घाघर और ये है कोसी। ये सारी नदियां स्टूडेंट गंगा में आकर मिलती है, मतलब कि गंगा की ये सहायक नदी है। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है? आप ध्यान में रखेंगे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर तो बात कर ली हमने कि भाई गंगा की सहायक नदी तो अपने को हो गई याद। अब बात करते हैं कि भाई जो यमुना नदी है जो कि उत्तराखंड से निकलती है, ये भी इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, क्योंकि स्टूडेंट गंगा हो यमुना हो, इनकी सहायक नदी से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अभी गंगा की सहायक नदी याद कर ली, अब याद करेंगे यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो आप ध्यान में रखेंगे चंबल, छोटी सिंधु, बेतवा, केन। और स्टूडेंट कई बार ये सीक्वेंस से लगाने को भी आ जाता है कि यमुना की सहायक नदियों का जो यमुना है इसकी सहायक नदियों को क्रम से लगाइए। तो आपको क्रम से याद होना चाहिए, पहले चंबल, फिर छोटी सिंधु सेकंड पे, फिर आती है बेतवा और फिर केन। इसकी तो देखो इजी सी है, 4 ये सहायक नदी है यमुना की, ये आप ध्यान में रखेंगे कौन कौन सी है। चंबल, छोटी सिंधु, चंबल सिंधु ऐसे याद कर ले, चंबल सिंधु बेतवा केन, चंबल सिंधु बेतवा केन। आप 2-3 बार रिपीट करेंगे ना तो आपके माइंड में बैठ जाएगी। 4 ही है, यमुना की ज्यादा तो है नहीं, गंगा की ज्यादा है तो उसमें टाइम लग सकता है। उसमें कहीं तो आपको याद होगी, 3-4 याद होगी, 3-4 के जैसे नए से नाम लगे होंगे ना, जैसे सरयू हो गई और अपना ये हो गई बागमती होगी, ये तो आपको याद होगा। गंडक, कोसी, बागमती, यमुना, क्योंकि यमुना के बारे में तो अभी इतनी सारी डिटेल में बताइए। महानदी भी याद कर लोगे, सोन भी। दिक्कत होगी इसमें बागमती में, और 1-2 जो आपने थोड़े नए से नाम लगते हैं ना, आप 3-4 बार रिपीट करेंगे ना तो ये चीजें याद हो जाएगी। और जैसे कि यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो इसको भी मैं आपसे समझा देती हूँ। अगर आपसे पूछ ली जाए कि भाई यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आप लगाएंगे चंबल, बेतवा, केन। चंबल यहाँ पर छोटी सिंधु ये ध्यान में रखेंगे, बेतवा, केन। स्टूडेंट ये ना सीक्वेंस से लगाने को तो आपको सीक्वेंस से ही याद करने हैं, जैसे कि चंबल चंबल, सिंध, बेतवा बी, केन। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, CSB के चंबल सिंध बेतवा केन। 3-4 बार रिपीट करेंगे ना तो हो जाएगी, इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसे ट्रिक बना लेना, CSB के चंबल सिंध बेतवा केन। और सीक्वेंस से आपको अगर आ जाए ना कि तो फिर भी आप अच्छे से लगा दोगे। अगर क्योंकि स्टूडेंट यहाँ से मैंने देखा है क्रम लगाने को आता है, तो इसलिए मैं क्रम से ही बता रही हूँ। ये देखो चंबल इसकी सहायक नदी है, ये हो गई सिंध, ये हो गई बेतवा और ये हो गई केन, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट ये मैंने यमुना की सहायक नदी भी बता दी। अब गंगा के बारे में एक जानकारी और देती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पीसीएस में भी पूछी गई है। क्या है? गंगा नदी का कहाँ पर जाकर नाम चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, जो गंगा नदी है इसका बांग्लादेश में जाकर नाम चेंज हो जाता है, या बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, आपसे ये क्वेश्चन
पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाएंगे भाई, गंगा को बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो स्टूडेंट ये थी आज की अपने भारत के भूगोल की क्लास, जिसमें मैंने भारत की आपको नदियां मैंने शुरू करा रखा है और आज मैंने कराया आपको गंगा नदी तंत्र। अब स्टूडेंट गंगा नदी तंत्र अच्छे से अपना कवर हो चुका है। अब लास्ट बचा है हिमालयी नदियों का ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसको स्टूडेंट हम मंडे को करेंगे। संडे आप सभी को पता है मैं कोई क्लास नहीं लेती हूँ। संडे आपको क्या करना है, मंडे टू सैटरडे आप जितना भी पढ़ते हैं, जहाँ से भी पढ़ते हैं, सेल्फ से पढ़ते हैं या आप जैसे कि वीडियो देखते हैं फिर नोट्स बनाते हैं, संडे को स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और नोट्स की टेंशन नहीं लेना। वैसे तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि भाई आप अपने स्टूडेंट आपको क्या करना है, अपने नोट्स आप खुद बनाएं, अपने हाथों से बनाएं। क्योंकि जब हम चीज़ों को स्टूडेंट लिखते हैं तो आधी चीज़ें हमें वैसे याद हो जाती हैं, क्योंकि लिखते लिखते बहुत सारी चीज़ें माइंड में बैठ जाती है। और अगर जो चीज़ें याद भी नहीं होती ना, तो फिर उसको हम रिवीजन करते हैं ना, अपने हाथों की जो राइटिंग होती है ना, उससे हम बहुत अच्छे से परिचित होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि मैम ये ऐसा इसलिए बोलती है कि मैम को नोट्स ना देने पड़े, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल है स्टूडेंट संडे नाइट तक, आज नाइट तक आपको सारे जितने भी मैं भारत के भूगोल के मैंने नोट्स बनाए हैं अपने हाथों से, सारे आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डालूंगी, उससे क्या होना है, आपको उससे ज्वाइन होना है। और आज आपको नाइट तक 12 बजे तक, हाँ 12-1 बजे तक आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। कल क्या करना है, कल है संडे, सबको रिवीजन करना है। अब स्टूडेंट जितने भी बीपीएससी के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास, 12 फरवरी को एग्जाम है। तो अभी आपको क्या करना है, एकदम बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अपने पे विश्वास रखना है कि जितनी पढ़ाई आपने की है वो इनफ है। और ये नहीं सोचना लास्ट टाइम में कि भाई हमने ये नहीं पढ़ा, प्राचीन भारत रह गया, मध्यकालीन भारत रह गया, या इन्वायरमेंट तो देखा ही नहीं, या करंट से पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे, या करंट तो हमने ये मैगजीन पढ़ी नहीं। लास्ट टाइम में ये नहीं करना है। जितने आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं उनको क्या करना है, जितने भी 7-8 दिन बचे हैं आपके पास, उनको रिवीजन करो। आपको अभी इस टाइम क्या करना है, बीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि प्रीति मैम क्या बोलती है, प्रीति मैम स्टूडेंट एक ही चीज़ बोलती है कि सक्सेस की एक ही की होती है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे, आप उतने ज़्यादा सक्सेस के करीब जाएंगे। तो स्टूडेंट जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको मंडे को। और ये है आज सैटरडे है, आज ये मैंने वीडियो शूट करी है नाइट में। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको भूगोल की क्लास से कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। फिर हम आगे ही ऐसी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद जय भारत, शुभ रात्रि।